हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुई थी। इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 ईस्वी में 88 वर्ष की उम्र में बोस्टन मैसाचुसेट्स में हुई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट लॉरिएट भी रहे और इन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज से भी नवाजा गया। इनका जन्म 1874 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। इनके फादर विलियम परस्कोट फ्रॉस्ट एक अच्छे जर्नलिस्ट थे और इनकी मां इसाबेल मोडी थी। इनकी जब ये 11 वर्ष के हुए तभी इनके फादर की डेथ हो गई और इनकी पूरी फैमिली लॉरेंस मैसाचुसेट्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो ग्रैंडफादर थे विलियम फ्रॉस्ट वहां मूव कर गई। इनके कुछ फेमस वर्क्स जिनमें बर्सेस 1916 में पब्लिश हुई, आउट आउट ये भी 1916 में पब्लिश हुई, द ओवन वर्ड 1916, द रोड नॉट टेकन ये भी 1916 में पब्लिश हुई एंड आफ्टर एप्पल पिकिंग 1914 में द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन मेंडिंग वॉल, A Boy's Will, Fire and Ice and Nothing Gold Can Steal 1923, A Stopping by Woods on a Snowy Evening ये भी 1923 में पब्लिश हुई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अच्छे पोएट एंड एक अच्छे एजुकेटर भी थे। इनकी जो पोइट्री होती थी उसमें इंग्लैंड के रूरल लाइफ का चित्रण बड़े अच्छे तरीके से किया होता था, जिसकी वजह से इनके पोएट्री को अप्रिशिएट किया गया एंड एडमायर किया गया। इन्होंने 1892 ईस्वी में लॉरेंस हाई स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वहीं पर इनकी मुलाकात एलिनोर वाइट के साथ होती है, जिनसे इनको प्रेम हो जाता है। एलिनोर वाइट को भी पोइट्री में ज्यादा इंटरेस्ट था और ये इन दोनों का 1895 ईस्वी में मैरिज हो जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पोइट्रिक करियर को लेकर के हाई स्कूल से ही काफी ज्यादा सीरियस थे, जिससे इन्होंने अपनी पहली पोएट्री माई बटरफ्लाई एंड एलेजी को न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट में 1894 ईस्वी में पब्लिश करवाया। इन दोनों की मैरिज के बाद इनकी जीवन काफी डिफिकल्ट हो गई। ये सबसे पहले एक टीचर की जॉब को ज्वाइन किए, उसके बाद ये साधारण जीवन जीने लगे। अभी तक इन्होंने अपना कोई पहचान नहीं बनाया था, इसलिए उन्होंने फिर से 1897 से 1899 के बीच में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन फिर से स्टार्ट करी, लेकिन बीमारी की वजह से इनको ये अपनी स्टडी छोड़नी पड़ी और रोकनी पड़ गई। 1900 से 1909 ईस्वी तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पूरी फैमिली के साथ डेरी नाम के एक स्थान पे रहने लगे। वहां पर इन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी, लेकिन कोई भी एक ऐसा ढंग का पब्लिशर नहीं मिलने की वजह से ये अपनी पोएम्स को पब्लिश नहीं करवा सके। 1911 आते आते रॉबर्ट फ्रॉस्ट को केवल निराशा ही हाथ लगी। उम्र भी अब लगभग 40 साल होने को थी, लेकिन अभी तक ये अपने सिंगल बुक ऑफ पोएम्स को भी पब्लिश नहीं करवा सके थे। तब इन्होंने 1911 ईस्वी में डिसीजन लिया कि ये अपने डेयरी वाले फार्म को बेच देंगे और लंदन जाकर एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि लंदन में नए टैलेंट की भूख थी और वहां के जो इंग्लिश पब्लिशर्स होते थे वो इनोवेटिव पोएट्री की डिमांड करते थे। इसलिए इन्होंने अगस्त 1912 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन की तरफ शिफ्ट किए और बीकॉन्सफील्ड में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहने लगे। वहीं तुरंत 1 साल के बाद में इनकी जो फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री अ बॉयज विल थी, जिसे पब्लिश कराया गया, वहां पर इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होने लगे। अच्छे अच्छे राइटर्स के साथ, अच्छे अच्छे पोइट्स के साथ इनकी फ्रेंडशिप होने लगी। उन्हीं में से एक थे एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस जो हमारे सिलेबस में एक पोएम लिखी गई द रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, इसकी इंस्पिरेशन इनको एडवर्ड थॉमस से ही मिली थी। वहां पर इनकी जो 2 पोएट्री वॉल्यूम्स जो 1913 और 14 ईस्वी में पब्लिश हुई, 1913 में अ बॉयज विल एंड 14 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो पोएट्री वॉल्यूम्स थी उसे पब्लिश कराया गया। अब 1915 का समय था। उस समय अमेरिका में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। इसी वजह से इनको अमेरिका वापस लौटना पड़ा, जहां उन्होंने होल्ट एंड कंपनी की मदद से, जो एक बुक पब्लिशिंग कंपनी थी, उसी की मदद से एक अपनी पोएम अ बॉयज विल को अमेरिका में फिर से पब्लिश करवाया।
उसके बाद उन्होंने फ्रैंकोनिया न्यू हैम्पशायर में एक नया फार्म हाउस खरीदा और वहां पर उन्होंने अपना करियर राइटिंग, टीचिंग एंड लेक्चरिंग में फिर से शुरुआत करी। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। सबसे पहले इनको 1924 ईस्वी में इनकी पोएम न्यू हैम्पशायर के लिए पुलित्जर प्राइज दिया गया। दूसरी बार कलेक्टेड पोएम्स के लिए 1931 में, तीसरी बार अ फर्दर रेंज के लिए 1937 में और लास्ट अ विटनेस ट्री के लिए 1943 ईस्वी में इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया। अब 1938 ईस्वी में इनके लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई जब इनकी वाइफ एलेनोर की डेथ कैंसर से हुई। ये काफी टूट गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को संभाल लिया और अपने लिटरेरी करियर को आगे कंटिन्यू किया। इन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे और उसे अलग अलग पब्लिशर के माध्यम से उसको पब्लिश भी करवाया। 1960 ईस्वी में इनको कांग्रेस के द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया। 1962 ईस्वी में भी इन्हें एडवर्ड मैकडॉवेल मेडल भी प्रदान किया गया। 1961 ईस्वी में इनको एक इनॉग्रेशन फंक्शन में जो जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति थे, उनके फंक्शन में एक पोएम को पढ़ने का मौका मिला, लेकिन वो उस समय पढ़ने का प्रयास किए, लेकिन सनलाइट होने की वजह से ये उसे नहीं पढ़ सके। ये तब 86 वर्ष के थे। अब 1962 का समय था। इसी बीच रॉबर्ट फ्रोस्ट को स्टुअर्ट उदाल के साथ मिलकर के सोवियत रूस जाना पड़ा और उनको पूरी आशा थी कि निकिता क्रुश्चेव के साथ मिलकर के दो कोल्ड पावर्स के बीच में जो टकराव चल रहा था, उनके बीच में ये शांति का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। उसके अगले साल ही बोस्टन में रॉबर्ट फ्रोस्ट की 29 जनवरी 1963 ईस्वी को डेथ हो गई।